So hello बच्चों, here is the question. Construct a triangle ABC in which AB is equal to 5 cm, angle B is equal to 60 degree, altitude CD is equal to 3 cm. Construct a triangle EQR similar to triangle ABC such that sides of triangle EQR is 1.5 times that of corresponding sides of triangle ACB. Okay, so हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में? हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल. ओके, सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल. तो पहले हम लोग इसमें रफ में देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से डायग्राम बनाना है हम लोगों को, फिगर बनाना है हम लोगों को. उसके बाद हम लोग इस फिगर को समझेंगे और फिर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, एक लाइन कोई भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और उस लाइन पर एक पॉइंट लेंगे हम लोग डी. कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेंगे डी. अब डी पर हम लोग एक परपेंडिकुलर बनाएंगे. वो कैसे? यहाँ कॉम्पास का हेल्प से हम लोग 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं. ठीक है, 90 डिग्री एंगल कॉम्पास के हेल्प से भी बना सकते हैं या फिर हम लोग प्रोटेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये हमारा बन गया 90 डिग्री. अब लेट अस सपोज यहाँ पे हम लोग ये वाला जो परपेंडिकुलर बना है इसके डी पॉइंट पर हम लोग कॉम्पास का नीडल रखते हैं और 3 सेंटीमीटर का लेंथ मेज़र करके यहाँ पर एक कट लगाते हैं. ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग कट लगा रहे हैं वो वाला पार्ट हमारा बन गया. उस पॉइंट को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं सी. ओके, सी वाले पॉइंट से हम लोग 30 डिग्री का एक आर्क ड्रॉ करेंगे, 30 डिग्री का एक रे ड्रॉ करेंगे. ओके, सो वो समवेयर इधर इस पॉइंट को, इस लाइन को कट करेगा. ठीक है, सो जिस पॉइंट पर ये कट करेगा उस पॉइंट को हम लोग बी पॉइंट मान लेते हैं. तो ये वाला पॉइंट तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा. ये पॉइंट ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा. कैसे? ये 90 हो गया. ठीक है, ये हमारे पास 90 हो गया. ये हम लोगों ने 30 अभी ड्रॉ किया. हम लोग स्केल का भी हम लोग यहाँ पे कॉम्पास का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रोटेक्टर का भी. 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर उसको बाइसेक्ट कर लेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली एंगल बी जो है वो 60 डिग्री हो गया. ठीक है, अब पॉइंट बी से हम लोग 5 सेंटीमीटर का लेंथ मेज़र करेंगे. कैसे? स्केल से भी कर सकते हैं या फिर पॉइंट बी पे हम लोग कॉम्पास का नीडल रखेंगे और यहाँ पे कहीं पे 5 सेंटीमीटर का आर्क कट लगाएंगे. ठीक है, तो जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट को हम लोग ए कंसिडर कर लेते हैं. अब हम लोग ज्वाइन कर लेंगे इस पॉइंट को. सो हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल ए बी सी. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बनाएंगे. लेट अस से एंगल ए बी एक्स. यहाँ पे हमारा स्केल फैक्टर दिया हुआ है कितना? स्केल फैक्टर है 1.5. तो 1.5 मतलब क्या? 15/10. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? 3/2. तो स्केल फैक्टर यहाँ हमारा क्या आ गया? 3/2. तो एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है कि जब भी हमारा स्केल फैक्टर जो है ये 1 से बड़ा होगा तो उस केस में हमारा जो न्यू ट्राइंगल बनेगा वो पुराने वाले ट्राइंगल से लार्जर बनेगा. ओके, और जब भी हमारा स्केल फैक्टर जो है ये 1 से छोटा होगा तो हमारा न्यू वाला ट्राइंगल जो है वो पुराने वाले ट्राइंगल से स्मॉलर बनेगा. ओके, तो यहाँ पे हमारा जो स्केल फैक्टर है वो कितना है? वो 1 से बड़ा हो रहा है. तो हमारा ट्राइंगल भी कैसा बनेगा? बड़ा ही बनेगा. ठीक है, तो अब एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो बी एक्स रे है इसको हम लोगों को इक्वल डिवीजन में डिवाइड करना है. तो कितना मिनिमम कितना इक्वल डिविजन्स लेना पड़ेगा तो वो डिपेंड करता है हमारा स्केल फैक्टर का बड़ा नंबर कौन सा है. तो स्केल फैक्टर में यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है? 3 और 2 में से 3. तो हम लोग 3 इक्वल डिविजन्स में इसको डिवाइड करेंगे. सो क्या हो जाएगा? B1 B2 B2 B3. ओके, 3 डिविजन्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड वाला पॉइंट जो है उसको हम लोग ए पॉइंट से ज्वाइन कराएंगे. ठीक, अब यहाँ से हम लोग B3 पॉइंट से एक लाइन B2A के पैरेलली में ड्रॉ करेंगे और उसको अलाउ करेंगे कि वो जिस पॉइंट पर पहले वाले लाइन को कट करेगा उस पॉइंट को हम लोग A' मान लेते हैं. ठीक है, अब A' पॉइंट से फिर से हम लोग AC के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, और ये पुराने वाले लाइन को जिस पॉइंट पर कट करेगा लेट अस से उस पॉइंट को हम लोग C' मान लेते हैं. फिर C' पॉइंट से हम लोग एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि BC के पैरेलली रहेगा
और लेट अस से ये पुराने वाली लाइन को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस पॉइंट का नाम हम लोग रख लेते हैं बी डैश. ओके, सो वी आर लेफ्ट विथ ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. ओके, सो अब हम लोग इसको फिगर में देख लेते हैं. सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उस पर एक पॉइंट ले लिया, लेट अस से पॉइंट डी. ठीक है, सो हियर इज़ पॉइंट डी, दिस वन. अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ किया. तो 90 डिग्री हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बना करके. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री ये इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. ओके, उसके बाद हम लोगों ने पॉइंट डी पर कंपास का नीडल रखा और 3 सेंटीमीटर का लेंथ मेज़र करके एक कट लगाया, और जिस पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर को कट कर रहा है आर्क हमारा, उस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दिया सी. ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, सी पॉइंट और डी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सी पॉइंट पर कंपास का नीडल रखेंगे और 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. कैसे, पहले 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और फिर उसको बाइसेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट प्रोटेक्टर की मदद से हम लोग 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं. और वो जो पहले वाला लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये वाला लाइन, इसमें अलाउ करेंगे कि ये जो हमारा 30 डिग्री का एंगल बनेगा वो उसको कट करे. ठीक है, तो जहाँ पे कट करेगा लेट अस से उस पॉइंट को हम लोग नाम दे रहे हैं बी पॉइंट. ओके, तो हम लोगों के पास क्या आ गया, ट्राइंगल सी डी बी. अब इसमें हम लोग देखें तो हम लोगों के पास 30 डिग्री एंगल सी हो गया, एंगल डी 90 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एंगल बी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया. ठीक है ना. अब हम लोग क्या करते हैं, बी पॉइंट पर कंपास का नीडल रखेंगे और मेज़रमेंट लेंगे 5 सेंटीमीटर का, और जिस पॉइंट पर कंपास का नीडल कट करेगा, जिस पॉइंट पर कंपास का पेंसिल कट करेगा, लेट अस से उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ए. तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. अब हम लोग क्या करेंगे, ए सी को ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, सो वी आर लेफ्ट विथ ट्राइंगल ए बी एंड सी. सो दिस इज़ द ट्राइंगल. अब हम लोगों को क्या करना है कि इसी से सिमिलर ट्राइंगल हम लोगों को ड्रॉ करना है. तो वो हम लोग कैसे करेंगे, स्केल फैक्टर हम लोगों के पास है 2/3. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, एंगल ए बी एक्स. ओके, और फिर इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, B1 B2 B3, B1 B1 B2 B2 B3. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले पॉइंट को B2 को हम लोग A से ज्वाइन कराएंगे. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि B3 पॉइंट से हम लोग B2A के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करेंगे. लेट अस से वो पहले वाले लाइन को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग A डैश कंसिडर करेंगे. फिर हम लोग A डैश पॉइंट से AC के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लेट अस से AC डैश. जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है इस परपेंडिकुलर को, उस पॉइंट को लेट से हमने बोला C डैश पॉइंट है. ठीक है, उसके बाद अब हम लोग C डैश पॉइंट से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ये BC वाला लाइन जो है इसके पैरेलली रहेगा. ठीक है, सो वो लाइन हो जाएगा हमारा C डैश B. लेट अस से हमारा जो पहला वाला लाइन था उसको जिस पॉइंट पर ये कट करेगा, ये पैरेलल लाइन हम बोल रहे हैं कि वो कौन सा पॉइंट है, वो B डैश पॉइंट है. ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ट्राइंगल A डैश B डैश C डैश आ गया. ठीक है, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. तो अब हम लोग इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी हम लोग जैसे प्रोसीड किए हैं उसको एज इट इज़ लिखते जाएंगे. ड्रॉ अ लाइन, हम लोग सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ किए हैं, उसके बाद उसमें एक डी पॉइंट लिए हैं, उसके बाद उसका हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. ठीक है, फिर परपेंडिकुलर लाइन में हम लोगों ने CD 3 सेंटीमीटर का मार्क किया, फिर एंगल BCD 30 डिग्री का ड्रॉ किया, और फिर पॉइंट B से हम लोगों ने AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करके AC को ज्वाइन किया. तो हमारे पास ट्राइंगल ABC आ गया जिसमें कि एंगल B जो है वो 60 डिग्री हो गया. ठीक है, अब हम लोगों ने एक एक्यूट एंगल ABX ड्रॉ किया पॉइंट B से. ठीक है, उसके बाद 3 इक्वल पॉइंट्स में हम लोगों ने BX को डिवाइड किया, B1 B1 B2 B2 B3. ठीक है, और B2A को ज्वाइन किया. फिर B3 से हम लोगों ने एक लाइन पैरेलली B2A के ड्रॉ किया और फिर उसको कट कराया AB के एक्सटेंडेड पार्ट में. जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट को हम लोगों ने A डैश कंसिडर किया. फिर A डैश से हम लोगों ने फिर से एक लाइन
पैरेलली ड्रॉ किया AC के, और एक्सटेंडेड DC का जो एक्सटेंडेड पार्ट था जहाँ पे कट करेगा ये पैरेलल लाइन, लेटेस्ट से हमने उसे बोला C'। ओके, फिर C' से हम लोगों ने फिर से एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलली BC के, जो कि AB के एक्सटेंडेड पार्ट को कट करेगा जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम लोगों ने बोला B'। सो वी आर लेफ्ट विद ट्राइंगल A', B', C' and this is the required triangle. So this is how we'll proceed in this question. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.